ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं हौसले की, और उस हौसले की जिसने कीर्तिमान रच दिया, उस हौसले ने जो एक साधारण इंसान को पद्मश्री दिला दिया, उस हौसले की जिसने बड़ी लकीर खींच दी है सूबे में, और एक बहस की भी शुरुआत कर दी है इन्होंने कि सरकार की योजनाएं आखिर क्यों विफल हो जाती है ग्रामीण इलाकों में, और एक आम आदमी कैसे कीर्तिमान रच देता है अपने प्रयासों से, लोगों के सहयोग से। तो हमारे बीच एक खास शख्सियत जो है सिमोन उरांव मौजूद है, उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले क्या कुछ मीडिया ने कैसे इनके अभियान को बुलंदी पर चढ़ाया और क्या कुछ इनके बारे में लिखा गया, उसके बारे में इसका जायजा लिया है राजेश कृष्ण ने इनके गांव में जाकर, और क्या कुछ जायजा लिया है जरा आप भी देखिए। सिमोन दा का नाम आज भारत के फलक पर है, और भारत में पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने के बाद इनका नाम झारखंड में भी गूंजने लगा है। और सिमोन दा बहुत ही भोले, बहुत ही सादे व्यक्तित्व के और अति असाधारण प्रतिभा के धनी हमारे साथ सिमोन दा है। और नक्षत्र न्यूज इनके साथ आज इनके गांव में है, जहां इनकी शुरू से यही इच्छा रही है कि लोग सीखें, देखें और करें। हमारे साथ सिमोन दा है। सिमोन दा ने रची जल प्रबंधन की अनूठी मिसाल। सिमोन दा, जल प्रबंधन पे आपका बहुत काम और पर्यावरण पे बहुत काम देखने को मिल रहा है। आपको ये सब प्रेरणा कैसे मिलती है और कैसे ये सारा काम करते हैं? सिमोन दा बोलिए। हाँ, जल प्रबंधन पे आपने बहुत काम किया। देखिए, जल तो जनता का एक पूंजी है। अगर जल नहीं है तो जनता कुछ नहीं कर सकता है। से ले पानी हमारा किसान का पूंजी है। से ले हम 1000 एकड़ का पानी को बरसात ने, नदी ने बहाने नहीं देते हैं, और सारा पानी को हम ऊपर जगह जगह हम बना के, कहीं बांध बनाए, कहीं तालाब बनाए, कहीं कुआं बनाए, और उसमें सारा बरखा का पानी के सबको यहाँ रखते हैं। और जे खन जरूरत लगता है से खन हम पानी को निकासी करते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूख। सिमोन दा, इधर बताइए, ये सब भी आपने रखा है। तीर धनुष से पुरानी परंपरा को, झारखंडी परंपरा को बताता है। आपको परंपरा से प्रेम रहा है, क्या है ये? देखिए, हम सबका जितना किसान का इस सामान की कृषि करीब हम सबका एक हथियार है। ये गुलर, तीर धनु, भूरियो, ये सब हमारा सब तीर भी है। तीर भी और है। ये अब फूल का माला लगता है कि अभी हाल फिलहाल में सब पुरस्कार मिलने के बाद, घोषणा होने के बाद आपके पास आया है। हाँ। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारा चीज दादा, ये सब दवा बनाते हैं आप? दवा बना, जितना बाथा बीरा हर चीज का चोट वोट लगता है, सब सारा चीज टूटा फूटा का सबको कुत्ता काटता है, सबको दवा बना के जनता के देते हैं। तो इस दवा में क्या, किन औषधियों का प्रयोग करते हैं? इसे अभी तो भाई साधारण जिसको बीमार रहता है वो आता है और उसको अपना विचार करके दवा दे देते हैं, और भगवान के नाम करके छूट जाता है। जो दीन दुखी आते हैं, दीन दुखी की सेवा में अपना जीवन लगाते हैं। आज ये पुरस्कार आपके पास है, कितना खुशी, कितना गर्व आपको महसूस होता है? देखिए, अभी तो मन में सोचने से तो खुशी है, मगर देखने में हमको तकलीफ लगता है। का कि हमरा पीछे है लाखों लाख आदमी हमारा पीछे हैं। अगर एक आदमी के पुरस्कार मिलेगा तो सबका सोचेगा अरे राजा साहब के पुरस्कार मिले, हमरे के काम मिल लगा। चले हमारा पुरस्कार है कृषि करीब आन कर फायदा होना चाहिए और जल मिलना चाहिए किसान को। हर परिवार ने कुआं, तालाब, बांध, बेड़ा मिलना चाहिए, जंगल झाड़ बचना चाहिए। हर चीज जंगल रहेगा तब जंगल रहेगा, बरखा आएगा, जंगल नहीं तो बरखा भी नहीं है जी। आज भी जल की समस्या यथावत बनी हुई है, और सिमोन दा को कहीं न कहीं ये तकलीफ है कि जल की व्यवस्था जो है किसानों को समुचित रूप से अभी भी नहीं हो पाई है। जो संकल्प सिमोन दा का रहा है कि सब लोगों को जल मिले, सब लोगों को किसान रहे, और यही आज इतने बड़े पुरस्कार पाने के बावजूद वो खुशी जो अंतर आत्मा को आह्लादित करती है, वो खुशी सिमोन दा को नहीं है। और इनकी अभी भी ये इच्छा है कि जब तक हमारे इलाके के सारे लोगों को या सारे किसानों को समुचित जल की व्यवस्था नहीं होती, तब तक इनकी समृद्धि नहीं होगी, और समृद्धि नहीं होगी तो ये खुश नहीं होंगे, और ये खुश नहीं होंगे तो अकेले इनाम पाकर इन्हें खुशी कैसे हो सकती है। सहयोगी चंदन के साथ बेरो प्रखंड से, खसी गांव से राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज, रांची।
जो इंसान दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के जीता रहा, कई दशकों तक जीता रहा और आज भी जी रहा है, भला उसे खुशी कैसे होगी? उसके इलाके में गरीबी का बेपनाह चादर पसरा हो, लोग जलालत की जिंदगी जी रहे हों, वो कैसे खुश हो सकता है किसी भी अवार्ड पर? और आज की तारीख में भी जो संवेदना, जो भाव व्यक्त किए हैं सिमोन उरांव ने, उसका मूल भी यही है कि आखिर आज की तारीख में झारखंड के ग्रामीण इलाकों के साथ ये बेरुखी क्यों, ये उपेक्षा क्यों? अब सवाल यहां पर, यही सवाल का जवाब हम सिमोन उरांव से ही लेने की कोशिश करेंगे। सिमोन दा, आपको याद होगा जो मुंडा थे, रामदयाल मुंडा, जब उन्हें पद्मश्री मिला तो उन्होंने कहा कि ये मेरा अवार्ड पर्सनल नहीं है, ये सिर्फ मुझे नहीं मिला है, ये उन हजारों लाखों लोगों का अवार्ड है जिनके सहयोग से मैंने कुछ किया है, उन सारे लोगों के बदौलत ही मैंने हासिल किया है, वो लोग मेरे साथ चलेंगे। क्या इस तरह का भी आपका भी कुछ प्लान है? हाँ, क्या प्लान है, क्या सोचा है आपने? देखिए, ये हमरा नहीं है जी, आम जनता का है, किसान का, कि वो खुश रहेगा तो हम भी खुश हैं, और वो खुश नहीं रहेगा तो हम दुखित हैं। अभी तो अवार्ड लेने आप किस शर्त पर जाएंगे? जितना जनता का घाटी टूटी, जितना कमजोरी है से सबको पूरा करे जी, तब जाएंगे जी। और क्या चाहते हैं आप? ज्यादा तो खाद बीज पानी सारा चीज उस सबको मिलना चाहिए। अभी तो ट्रैक्टर के चलते गांव गरु कड़ा सब खत्म हो जा रहा है, खेती छोटा छोटा जमीन में हार नहीं चल नहीं, आपने कहा था कि मुख्यमंत्री जब तक गांव में नहीं आएंगे तब तक मैं अवार्ड लेने नहीं जाऊंगा, नहीं जाएंगे। हाँ, और जब तक गांव वाले नहीं कहेंगे, गांव की दुर्दशा ठीक नहीं होती, तब तक मैं अवार्ड नहीं लूंगा। तो जब मुख्यमंत्री आपके गांव में जाएंगे तो उनसे क्या मांग होगी? जितना हम सबका किसान का जितना कर से करीब घाटी टूटी पानी कांजी खाद बीज छोटा छोटा हर चीज दे सकता है जी। कागज छोटा ट्रैक्टर है तो उसको सब्सिडी ने छोटा छोटा किसान को देना चाहिए जी। तो हम बताते हैं कि इतना विश्वा देश में 216 गो देश है, तो अन्न का कारखाना तो कहीं नहीं है कि है जी। नहीं है, तो अन्न का कारखाना तो हमारा किसान है जी। तो अन्न का कारखाना के लिए अभी तक कोई नहीं सोच रहा है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे सिमोन दा? हाँ। उनके लिए जो निराश हो जाते हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले कहेंगे जितना किसान को घर घर कुआं चाहिए जी। और समय से खाद बीज कुआं जो देता है तो चैत बैसाख ने देता है, जेठ ने, और कुआं खोदता है और खोदने के बाद पैसों नहीं ठीक से देता है, और क्या होता है कुआं बनाने के बदले खेत के बेचता है, खेत से नहीं होता है तो बैल के बेचता है, और सारा गरीब के गरीब हो रहा है। चलिए अपना नीति को सुधराए। ये सिस्टम पर बड़ा सवाल है और ये सवाल नक्षत्र न्यूज नहीं कर रहा, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं सिमोन उरांव, जिन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है झारखंड का, जिन्हें पद्मश्री देने की घोषणा हुई है। सवाल वाजिब भी है कि आखिर ग्रामीण इलाके उपेक्षित क्यों हैं? ग्रामीण इलाकों में चलने वाली योजनाओं के साथ सरकार नाइंसाफी क्यों करती है? क्यों जब एक आम आदमी कुछ करने का बीड़ा उठाता है तो इतिहास रच देता है, और वो इतिहास रचा है सिमोन उरांव ने। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिमोन दा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सिमोन उरांव ने ग्रामीणों के सहयोग से, आपको बता दें कि 3 बांध 5 तालाब और दर्जनों कुओं की लंबी श्रृंखला खड़ी कर दी, और महज साक्षर भर हैं ये सिमोन दा, जिन्होंने जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक मिसाल किया है खड़ा। वह न सिर्फ बेड़ो बल्कि पूरे राज्य और राष्ट्र के लिए विकास का पैमाना भी बन सकता है। तत्कालीन जो उपायुक्त थे के सोन ने उनके नाम की अनुशंसा पद्मश्री के लिए की थी, और सिमोन ने लगभग 4 किलोमीटर की परिधि में फैले वन क्षेत्र पर गांव के ही लोगों का पहरा बिठा दिया ताकि माफिया से वन एवं पर्यावरण की रक्षा हो सके। अब से लगभग 5 दशक पूर्व जहां इस इलाके के सैकड़ों एकड़ भूमि डूब क्षेत्र में आते थे, आज वहां फसलें लहलहा रही है। पलायन जिस क्षेत्र की मजबूरी थी, वहां सभी हाथों में रोजगार है। नक्षत्र न्यूज एक सवाल सरकार से भी करना चाहता है और उन महकमों से भी जिनके हाथों में सूबे की सिंचाई का दारोमदार है कि अगर ग्रामीण अपने स्तर से तालाब और कुओं का निर्माण करते हैं तो उसमें सालों भर पानी रहता है, परंतु यही काम अगर सरकारी महकमा करता है तो कई मामलों में इसके उद्देश्य पूरे ही नहीं होते।
और सहकारिता जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है, यह आखिर सूबे में हाशिए पर क्यों है? सवाल यह भी है कि समय बीत जाने के बाद किसानों को बीज और खाद क्यों मिलते हैं? कहते हैं गांव खुशहाल होगा तो देश समृद्ध होगा, फिर सरकार किसानों की मांग को ध्यान में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन क्यों नहीं करती? महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की सोच रखने वाले सिमोन के कदम अभी रुके नहीं हैं। सिमोन एक और नए बांध के निर्माण में जुटे हैं ताकि धरती आबा की रक्षा के साथ साथ लोगों की जीविका भी सुनिश्चित हो सके। और किसी ने सच ही कहा है, जो मैं सिमोन बाबा के लिए बोलना चाहूंगा कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नक्षत्र न्यूज भी सिमोन बाबा के हौसले को सलाम करता है और आशा करता है कि इनके कृतित्व को हमेशा देश के युवा प्रेरणा हासिल करते रहे। नमस्कार।